था, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है। वही चेयरमैन जो कहलाता है सर। वही चेयरमैन उसको बोलते हैं, पैक्स अध्यक्ष। चेयरमैन उसे इंग्लिश में बोलेंगे चेयरमैन, हिंदी में अध्यक्ष। ठीक है, अमित कुछ पूछना है बताइए। यस सर। सर जल्दी। डिजिटल हो रहा है सर, तो उसमें क्या है कि हाइट बहुत कम करके नापा जा रहा है सर। जैसे अच्छा। मेरा हाइट 5 फीट 10.5 से ऊपर ही, मतलब 11 इंच के आसपास है, मेरा करके 5 फीट 9 इंच ला दिया है। हम्म। और फिर सर जो चेस्ट का है, तो मेरा 39 लिखा विदाउट ये का, मीन्स फुलाए हुए, और बिना फुलाने फुलाए के हुए। बाद 42.5 लिखा है। हम्म। तो 3.5 इंच का अंतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना सर? ना इस सब से कोई दिक्कत नहीं है। हाइट आपका ये जो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल कर रहा है ना। सर हाँ, उससे तो ज्यादा ही 5 है। फीट 9 इंच है सर, तो वो तो कर हाँ, ही जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक सर है, 11 बहुत कम कर दिया सर, पता नहीं कैसे नाप रही है। अब ये उनका डिस्कशन है थोड़ा सा, अब ये चीजें इसमें हम लोग ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो एक्चुअल है उस चीज को रखना चाहिए। सर ठीक है, मेरा आगे बताइए। आधा इंच घटा दिया सर। हाँ, ठीक है, तो वो उनका डिस्क्रिप्शन, हम लोग इस पे बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं। मेरे बोलने से ना कम होगा ना ज्यादा होने वाला है। ठीक है। हाँ, पूजा कुमारी। हेलो सर। जी जी, जल्दी। गुड बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जैसा कि जानते हैं कि मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, और मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी जो टॉप 3 की जो पोस्ट है वो मैंने पुलिस बैकग्राउंड से ही रखा है। सर, तो इसके लिए सर कितना हमें तैयार रहना है पुलिस के लिए, कितना क्वेश्चन डीप जा सकता है सर, किस किस पॉइंट से हमें तैयार रहना चाहिए सर, ये थोड़ा बता दीजिए। पूर्ण रूप से आपको तैयार रहना है, इसके लिए मैं बोला भी हूँ कि मैं क्लास लूंगा। लास्ट वीक मैं बिजी था थोड़ा, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में जो आपका हायरार्की है 4 पोस्ट, उसके बारे में जिक्र करना है। उसके अलावा अभी जो नई आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भी जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको स्पेशली उस चीज़ के बारे में जब हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 3F, फंड, फंक्शनरीज, आपका फंक्शनल, किस तरह से फंक्शन हो रहा है। तो ये 3 तरह की चुनौतियां हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही है, नई नई क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो CCTNS के बारे में। तो इसे हम लोग चर्चा विस्तृत रूप में करेंगे जब हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। ठीक है सर, वुमेन मैं हूँ तो सर वुमेन से संबंधित कितना हमें तैयार रहना चाहिए सर? ऑफ कोर्स तैयार रहना चाहिए। क्या जैसे कि मान लिए बिहार सरकार हो या भारत सरकार ने वीमेन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, वीमेन सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, या आप एज ए पुलिस या आप एज ए DYSP आप क्या क्या प्रयास कर सकती है। जैसे अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट बिहार सरकार का चल रहा है, नीडर नारी प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उस तरह का हम लोग इनिशिएटिव अपने जिस जिले में, जिस अनुमंडल में आप स्थापित होंगे वहाँ भी ले सकते हैं कि इसको हम लोग लोकलाइज के रूप में उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाए। तो इस तरह का आप इनिशिएटिव कैसे महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करें, कैसे अधिक और एम्पावर किया सकता है, उसके जो भी राइट्स हैं, उसके जो भी ड्यूटीज हैं, उसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएंगे एज ए SDPO, एज ए DYSP। तो बहुत सारा रोल है, उसको हम लोग बताएंगे अच्छे से। ठीक। ओके सर। सर, कब तक क्लास लीजिएगा सर? जल्दी ही लिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कोई प्रश्न है? यस, जिनका DV हो चुका है वो क्या ये बता सकते हैं फोन ले जाने दे रहे हैं क्या अंदर? नहीं, फोन जमा ले लेते हैं वहाँ पे बाहर ही, गेट पे हाँ, ही। मतलब कमीशन तक तो ले जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, बस। बिल्कुल ले सकते हैं, बैग सब ठीक। ले जा सकते हैं, गैजेट वहीं पे जमा ले लेता है वो, नाम और रोल नंबर लेके। ओके ओके, श्योर, थैंक यू। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए ठीक है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले जो भी पोस्ट प्रेफरेंस था उस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया था। इसके बाद में बताया था कि हम लोग कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें। जैसे जब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें 4-5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला आपका डेफ, दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट,
तीसरा आपका जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, चौथा आपका हॉबी, पांचवा आपका करंट अफेयर्स और छठा बिहार। करंट अफेयर्स में दोनों आता है, नेशनल इंटरनेशनल और भी जो भी अन्य मुद्दे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, इन्वायरमेंट से संबंधित हो। एक बिहार है, बिहार में दोनों स्टैटिक भी और साथ साथ करंट अफेयर्स भी है। तो हमने जो ये अभी क्लास लेने वाले हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे कि खास करके जब इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू में जो महीना चल रहा है, जैसे सपोज करिए कि अभी आपका अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू होने वाला है, तो सितंबर का, अगस्त का एक ओवरव्यू होना चाहिए, ताकि रिसेंट में क्या क्या न्यूज चला है, बिहार गवर्नमेंट ने कौन कौन सा नया नया डेवलपमेंट किया है, कोई पॉलिसी आई है, कोई स्कीम्स आई है, किस तरह के डेवलपमेंट का प्रयास किया गया है, शासन प्रशासन में क्या क्या बदलाव आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप बिहार प्रशासन में आना चाह रहे हैं, तो जब बिहार सरकार में आना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीजें नई नई चीजें हुई है। हाँ बताइए सूरज जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मतलब 6 पॉइंट बताए थे ना जिसपे कि मतलब ध्यान देना चाहिए, मतलब वो 6 पॉइंट में 5 हाँ। पॉइंट लिखे हैं, एक पॉइंट क्या होगा सर उसमें? पहला मैंने बताया डैफ, दूसरा बताया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तीसरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, चौथा हॉबी, पांचवा आपका करंट अफेयर्स, उसमें नेशनल इंटरनेशनल, और छठा हो गया आपका बिहार। ठीक है, डेप्थ में सर क्या होगा डेप्थ में? डेप्थ में 10th 12th ग्रेजुएशन आपने कब किया, आपकी जो एज गैप है, या आपका ग्रेजुएशन कब किया, रिजल्ट कब हुआ, जो भी आपकी जितने भी आपके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन हुए हैं, आपसे मान ली किस स्कूल से आपने पढ़ा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके जिले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ खास चीजें हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इस पे हम लोग चर्चा किए हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके का वो बायोडाटा ही हो जाता है पूरा डिटेल। हाँ। बिल्कुल। स्क्रीन से हो रहा है रुपेश सर? जी जी। एक्सक्यूज मी सर। यस पूछिए। सर इसमें बीपीएससी में डैप भरवाया जाता है क्या? नहीं, यहाँ डैप भरवाया नहीं जाता है। जो प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 है वही आपके डैप के रूप में जो आपने डीबी के टाइम सबमिट करेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, बट आप अपना एक पूरा जो है कि बायोडाटा टाइप का डैप वो तैयार करके रखेंगे। जब हम इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपसे वो मंगवाया जाएगा, क्योंकि आपके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिले ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो सब लोग अपना तैयार करके रखेंगे, एक पेन पेपर पे लिख लेंगे, उसको तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा। जी सर, स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये हमने 1 अगस्त, आप डेट दिख रहा होगा, 5 अगस्त है, जो जो महत्वपूर्ण न्यूज रहे हैं, जहां से इंटरव्यू में प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में, जैसे देखिए कौन कौन सी पॉलिसी आई है, नया नया स्कीम जो ये भी चल रहा है, आपका सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, पीएमसीएच डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, बापू टावर का चर्चा हो रहा था, ई साक्ष्य, इसके बारे में बहुत, जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, उनको जरूर पता होना चाहिए क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे, और उनको उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। माइक बंद कर लेंगे किन्हीं का होना तो। कैलिफोर्नियम ये पकड़ा गया था, ये बहुत रेडियो एक्टिव पदार्थ है लेकिन बहुत ही कॉस्टली पदार्थ है। अनुमंडल कृषि क्लिनिक है, दरबार, शिक्षक दरबार का मैंने बात किया था, जिस तरह से प्रत्येक शनिवार को थाना में लगता है, थाना दिवस मनाया जाता है। उसमें थाना दिवस में क्या होता है कि सीओ और एसएचओ साथ में बैठते हैं और जो भी मामले हैं भूमि संबंधित या कुछ उस ब्लॉक में, उस प्रखंड में आने वाले जो भी मामले हैं उसको सुलझाया जाता है। ये जलापूर्ति योजना जो हमारे नल जल स्कीम है, मुख्यमंत्री सीएम ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, उससे संबंधित न्यूज है। कृषि क्लिनिक वाला हो गया, साइबर फसल के बारे में है, ये सहकारिता मंत्री जिनका ARCS है, क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, देखिए सहकारी बैंक का चर्चा किया गया है। इसके अलावा बिहार वन पोर्टल, बिहार वन पोर्टल से क्या सभी सरकारी योजनाएं, तो आप देख पा रहे हैं कि सभी मतलब
कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण पॉलिसी है, महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बिहार सरकार का, उसको सारे जगह एक जगह कंपाइल किया गया है। तो इसमें यह है कि आप इससे संबंधित जो फैक्ट या जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, और वो कैसे करना है, पॉइंट वाइज। इससे संबंधित और भी जो ओवरव्यू हो सकता है, इसके अराउंडिंग जो भी न्यूज आपको लगता है कि जानकारी होना चाहिए, उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, उसको देखेंगे। देखिए, नया इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में चर्चा किया गया है, सर्वे का बात हो रहा है। ये नया अभी 4 नए बराज, हम लोग सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्लड मैनेजमेंट, तो उसके लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति पे बात की गई है। ये जो जिनका सबसे पहला डीवाईएसपी चॉइस है, 6 मंत्र दिए हैं, ये अगर आप बताएंगे कितना मतलब बेहतर एक इम्पैक्ट बनेगा। किसी को पता है? हमारे जो अभी वर्तमान डीजीपी हैं, उन्हें 6 मंत्र दिया था सर से, जानकारी है किन्हीं को? डीवाईएसपी वाले बताइए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले। हाँ सर, सेंसिटिविटी था, स्पीडी ट्रायल था, और भी था सर, याद नहीं आ रहा। ठीक है, समय था उस, मैं वही करेंगे। देखिए यहाँ पे कुल कितने आयु हैं, कुल कितना थाना है, एग्जैक्ट थाना कितना है, क्योंकि यहाँ पे जब बीपीएससी की जब इंटरव्यू होती है तो कंसेप्चुअल के साथ साथ थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न भी पूछा जाता है। अगर आप एग्जैक्ट बता पाएंगे तो इससे क्या एक अलग इम्पैक्ट बनता है कि हाउ मच ही इज और शी इज कीन इंटरेस्टेड टू ज्वाइन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। ये जैसे मैंने बता रहा था नीडेड नॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये देखिए 6/9 तक कंप्लीट है, मतलब ये आपका 1 महीने का लगभग। बाकी हम लोग सितंबर का और फिर अक्टूबर, जब तक इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस तरह का चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह से बिहार का, इसी तरह से नेशनल का, और जो भी अलग अलग मुद्दे हैं, नेशनल में अलग अलग मुद्दे होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, पॉलिटी है, फिर IR का हो जाता है, इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो ये बिहार का, क्योंकि आपको बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप बिहार प्रशासन में आने वाले हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपका है सर्वे के बारे में, स्क्रीन पे दिख रहा है, विजुअल है। जी दिख रहा है। हाँ visual है। देखिए क्या कर रहा है, पटना के ग्रामीण इलाकों में आज से जमीन का सर्वे होगा। अब जमीन का सर्वे से संबंधित मान लीजिए मैं प्रश्न पूछूं, रिसेंटली वर्तमान बिहार सरकार जमीन का सर्वे करा रही है, इससे आप क्या समझते हैं इन सिंपल? आप कोई बताइए, 3-4 पॉइंट वाइज बताइएगा, ये नहीं कि आप बहुत पहुंच कर दिए, पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर ये, पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, बताइए एनीवन प्लीज। हाँ सर, उसमें सर्वे देखिए, में सबसे पहले प्रपत्र 2 है जिसमें वंशावली का जिक्र है। उसमें जब तक अपने खतियान में जिसका भी नाम है, जब 1919 वाला सर्वे हुआ था हाल वाला, उसमें भी किसी का नाम है या किसी की मालगुजारी उससे कैडेस्ट्रल सर्वे से हो रही है, तो उसका वहां से शुरू करके और वंशावली बनाना है, और अब तक जहाँ तक कोरा बना हुआ है बंटवारा का वो तक करना है। और दूसरे में प्रपत्र 2 है, उसके अंदर पूरा जमीन का ब्यौरा देना है कि कहाँ पर है, उसका खाता खेसरा नंबर क्या है, और साथ में जो मतलब उसका खतियान मिलता है तो खतियान, नहीं तो किसी ने सेल डीड कराया है तो उसके सारा दस्तावेज की जेरॉक्स ठीक है, देनी कोई और बताइए। ओके ओके, कोई और बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर, इसमें ये है कि इससे क्या फायदा हुआ कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो अभी तक जो बहुत सालों से नहीं अपडेट हुआ था, वो अभी करेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट है उससे अपडेट हो जाएगा, जिससे कि सेकंड पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि इससे जो भूमि विवाद है वो कम हो जाएगी, और क्राइम रेट भी जिससे रिड्यूस हो सकता है। ओके, अनमोल। कोई और बताइए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। सर इससे अनमोल सर बोलिए। सर 116 ईयर्स के बाद सर 45,000 विलेज का लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिससे लैंड डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स करा रहा है। बस अब इतना ही। ठीक है, बेहतर ट्राई किया आप लोगों ने। तो इसी चीज को जो है, जैसे जो जो आपने पॉइंट बताया,
जैसे पहला नंबर की जो सर्वे हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म द्वारा कराया जा रहा है, पहला। उसके डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड मेजरमेंट, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय है। तीसरा लैंड सर्वे का एक आम इन जनरल, बाकी जब उस डीप से पूछा जाएगा कि कैसे क्या प्रक्रिया हो रही है, आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा सर्वे का मूल क्या मकसद है। पहला नंबर तो कि जो भी लैंड है जिनका मान लीजिए अगर पूर्वजों के नाम से था तो वर्तमान में अगर उसकी बंटवारा हो गया है, हिस्सेदारी अलग अलग हो गई है, तो वर्तमान में जो उसका मालिकाना हक है उसे मिल जाए। मतलब भूमि एग्जैक्ट रूप से चिन्हित होकर के जिनका हक है उनके नाम से चिन्हित हो जाए। चौथा बात क्या है, भूमि क्या हो जाएगी, डिजिटलाइज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो भी भूमि विवाद की समस्या है या जो भी अपराध का दर है वो भी घटने का संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब ये सारी चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगी तो सरकार को कहीं भी डेवलपमेंटल कार्य करना होता है तो जमीन की जो चिन्हित करने की बात होती है, कहीं जमाबंदी कर दिया गया है, कहीं पे आपका ये उसको बोलते हैं हम लोग माफ, ये उसका नाम मैं बोल रहा हूँ अभी, दो तरह का जमीन होता है, एक होता है कि गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास, एक होता है आपका कास्त और बकास्त, कैसर हिंद होता है, नहीं अलग अलग प्रकार का जमीन होता है। तो कैसर हिंद जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है, गैर मजरूआ आम खास, तो अलग अलग प्रकार का जमीन होता है। उससे क्या होगा कि वो आइडेंटिफाइड बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, जिससे क्या होगा सरकार को डेवलपमेंटल पॉलिसी कोई भी लाता है, कहीं रोड पास करना है, किसी तरह का बिल्डिंग बनाना है, तो इतनी बहुत पेचीदी नहीं होगी। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पंचायत सरकार भवन बन रहा है पंचायत में, अब क्या है कि जमीन मतलब पंचायत में मिल ही नहीं रहा है। उसका वजह क्या है, जो भी तत्कालीन सीईओ थे या तत्कालीन जो भी राजस्व कर्मचारी थे उन्हें किसी और के नाम से जमाबंदी कर दिया। और जमाबंदी करने के बाद क्या हो जाता है कि अब जो हमारा वो जमीन गैर मजरूआ था, आम था, खास था, तो उसको अब गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट करना चाह रही है अपनी जमीन के लिए भी, उसे बहुत ज्यादा परेशानी होना पड़ता है। तो एक 5वां पॉइंट आप ये बताएंगे कि जो भी बिहार सरकार की जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसी है, किसी तरह का डेवलपमेंट करना है, बिल्डिंग बनाना है, सड़क बनाना है, तो उसमें भी बहुत जल्दी स्मूथली जमीन का क्लियरेंस हो सकता है। ये 4-5 पॉइंट आप रखेंगे। बाकी जो आप मुझे किसी ने बता रही थी प्रपत्र 1-2, ये जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रक्रिया है, लेकिन इन जनरल आपको क्या बताना है, क्या है, कौन करा रही है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, ये बताना है। ये भी तो वो बताइए। जैसे बहुत सारे रिवर्स के लैंड और वो कोर्स चेंज होने की वजह से भी पहले बहुत अभी वो हो गए कि सूख गए वो रिवर, या मतलब अभी अलग उनका रीजन बन गया है, तो वो पहले के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था, बट अभी के डॉक्यूमेंटेशन में वो सब आ जा रहा है, वो सब रीजन, तो ये हाँ भी तो बिल्कुल, ऐड अब हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ कि पॉइंट आप जितना अच्छा, जब यहाँ पे चर्चा हुई तो चर्चा होने के बाद क्या हुआ, अलग अलग तरह के पॉइंट निकल करके आए, तो उसको आप जब भी बैठे तो जब भी क्लास हो तो नोट डाउन करने का प्रयास करें कि जब सर्वे का बात हो, अगर आपके पाले में गेंद आया तो मतलब आपके इतना फ्लू होना चाहिए कि हाँ भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कहीं फंसने वाला मैटर नहीं हो। तो पता चला कि इतना लाइमलाइट में ये न्यूज था और यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस न्यूज, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ लेना है, पॉइंट वाइज तैयार कर लेना है, कोशिश करना है कि अच्छा हाँ बताइए सर के बारे में क्या जानते हैं, तो आप पॉइंट वाइज आप उसको मिरर के सामने बोल ले भी, ताकि आपका एक कंप्लीट हो गया। सर्वे से कैसा भी प्रश्न आएगा यू कैन हैंडल इट, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, जैसे 1975 में भी बिहार गवर्नमेंट एक बार रिवाइज मतलब सर्वे कुछ कराया था, उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं क्या? आप रखिए डेटा, देखिए जितना आप डेटा पॉइंट रखते हैं उतना बेनिफिट है, लेकिन जो लाइमलाइट की, हाँ उसको आप 1960 के बाद शायद वो रिवाइज था, बट पूरा रीजन में नहीं हुआ था, कुछ कुछ हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, कुछ कुछ में नहीं हुआ था, तो उसका शायद तो वो मुझे बिल्कुल मतलब जानना है कि उससे पूछ सकते हैं क्या, मतलब ये नहीं चीजें नहीं मुझे पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि एक आपको जनरलाइज आंसर आपको पता होना चाहिए। सरकार ने उस और समय प्रयास किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था सर्वे का काम, तो उसके बाद फिर उन्होंने रिवाइज करने का भी प्रयास किया था और उस समय भी वो पूरा नहीं हो पाया था। तो ये सर्वे जो है 116 साल के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस बार उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि सर्वे जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रैयत के पास रहता नहीं, किसान के पास नहीं रहता, उनके कारण ही कई बार
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके जी। ओके थैंक यू एक होता है खाता, एक होता है खसरा। बताइए कोई अंतर? एक होता है रकबा। बता दीजिए क्या होता है खाता, क्या होता है खसरा? सर खाता आप पहले क्लास में बता चुके हैं, जमीन का अकाउंट नंबर जो होगा उसको खाता बोलेंगे। ठीक है। और खसरा? खेसरा को आप बोले थे जो प्लॉट नंबर जो आपका जमीन का डिसाइड होगा वो खेसरा होगा। और रकबा बताए थे कि जो एरिया होगा जमीन का कि कितना बीघा जमीन है, वो जो अमाउंट होगा वो रकबा होगा। ठीक है। एक होता है खातियान। ये क्या होता है खातियान? तो ये तो मतलब खाता ही होता है, ऐसा बोले बताए थे पिछले क्लास में। कोई बताइए, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या होता है? खाता होता है। जैसे बैंक का अकाउंट रहता है वैसे लैंड का भी अकाउंट रहता है, उसको खतियान बोलते हैं। चलिए ठीक है। देखिए हाँ, किन्हीं को कुछ बताना, बताइए बताइए। सर एक खतियान में खाता होता है, सर्वे होता है, उसकी चौहद्दी होती है जिस आदमी की है, और उसका सरे होता है, उसकी किस्म होती है कि धान वाला है कि गेहूं वाला है, और उसके बाद सर उसमें वो मतलब बटाई है कि उस आदमी का कास्ट है। मैं सिंपल पूछूं कि खातियान को आप क्या समझते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, है ना? खतियान जो रुपेश सर 116 साल पहले बताए थे ना, वो 116 साल पहले जो बना था जमीन के बारे में जो सर्वेक्षण हुआ था उसका डॉक्यूमेंट ही खतियान है सर। देखिए सिंपल समझिए, खातियान क्या है? रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स। मतलब जब आप जितने उस क्षेत्र में जमीन है, एक जिला में, एक राज्य में, उसका रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक है। उसका रिकॉर्ड सारा है कि किस किस तरह की जमीन है, पड़ती कदीम जमीन है, गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, कैसर हिंद जमीन है। वो प्रत्येक का एक पूरा लैंड मतलब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, उसको हम लोग खातियान बोलते हैं। खाता खसरा में सिंपल सा ये अंतर है। सपोज करिए कि मान लिया आपका एक गांव है, ठीक है, तो एक गांव को हमने, या मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत है, तो एक ग्राम पंचायत में क्या होता है कि 3-4 गांव होते हैं, तो एक ग्राम पंचायत को मान लीजिए कि खाता है। सपोज करिए कि मान लिए 1, अब ये खसरा हो गया ABCD प्लॉट नंबर, या ऐसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए गांव नंबर A, इसमें बहुत सारे होंगे, प्लॉट नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, B होगा। तो खाता का मतलब ये समझिए कि एक ग्राम पंचायत का एक उसका एक अलग नंबर दिया गया है। अब उसमें भी ABCD, या आप 1A कर दीजिए, 1B कर दीजिए, जैसे आपको आइडेंटिफाई करना। तो खसरा क्या हो गया? एक पार्टिकुलर प्लॉट का हो गया। अब उस क्षेत्र में, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में बहुत सारे खसरे एक खाता नंबर से नोटिफाइड होते हैं। अब उसमें जैसे जैसे लैंड डिवाइड होते जाता है, जो वर्तमान में पूर्वज है या जो वर्तमान में पंसावली परिवार का जो होता है उस हिसाब से, तो फिर उनका नॉमिनेट होते जाता है। रकबा क्या है? एरिया, आपका प्लॉट का जो खसरा नंबर है उसका कितना क्षेत्रफल है, कितना डिसमल है, कितना धूर है, कितना कट्ठा है, और कितना स्क्वायर फीट है। ये 3-4 होता है यूनिट मेजरमेंट। ठीक है। इसमें किसी कुछ पूछना है? ये आपका देखिए इन जनरल आप, लेकिन जो आरओ को जैसे मान ली किन्हीं का आरओ पहला प्रेफरेंस होगा, तो उनको तो बेहतर तरीके से जानकारी होना चाहिए। उसमें तो फिर पूरा चीज परिमार्जन क्या है, इमापी कैसे हो रहा है, जहांबंदी क्या है, तो लेकिन ओवरऑल आपको इतना पता होना चाहिए जो अभी लैंड सर्वे का काम हो रहा है उसमें क्या क्या चीज है। ठीक है। इसमें किन्हीं कुछ पूछना है? मैं आगे बढ़ू। बंसावली से फेमिलियर है? बंसावली से फेमिलियर है आप लोग? क्या होता है बंसावली? एक बार बता दीजिएगा सर। बंसावली क्या है? हाँ, फैमिली ट्री है, सिंपल सा फैमिली ट्री है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो परदादा हैं उनसे फिर दादा हुए, दादा से फिर पिताजी हुए, पिताजी से जो हमारा जनरेशन का भाई हुआ, बहन हुए, सभी का उसमें रिकॉर्ड फैमिली ट्री, उसको हम लोग बोलते हैं बंसावली। वर्तमान में बंसावली
किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और सरपंच, जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं उनके द्वारा ही, फाइनल अथॉरिटी है, उनके द्वारा ही साइन करके वंशावली बनाया जाता है, और ये पंचायत राज विभाग के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये फूड क्वेश्चन है, खतियान बताइए। क्या होता है? खातियान के बारे में मैंने बताया कि आपका रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, मान लीजिए कि एक जिले में जितने भी लैंड है उसका एक रिकॉर्ड रखा गया। जब हम लोग मान ली हम लोग को अपना जमीन का आइडेंटिफाई करना होता है तो खातियान की एक कॉपी निकलवाते हैं, प्रति, नकल, कि हमारा जमीन का कहाँ पे जमीन है, उसकी चौहदिया क्या है, किस प्रकार का, किस्म का, कौन सा रकबा किस प्रकार का है, कौन सी जमीन है, प्रति गद्दी में कैसा जमीन है। भिंडा बोलते हैं, एक तो भिंडा होता है कि जहाँ पे आपका पहले बहुत ज्यादा पानी का क्षेत्र था, या गड्ढा था, तो बहुत सारी चीजें। तो खातियान का मतलब सिंपल समझिए, रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड इन अ पार्टिकुलर एरिया, इन एनी डिस्ट्रिक्ट या इन एनी स्टेट, जितना भी जमीन है उसका एक खातियान, उसका एक रजिस्टर बनाया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं खातियान। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट आते हैं। बहुत सारा लैंड का टाइप भी रहता है, जैसे कि आप भिंड का जिक्र कर रहे हैं तो उसको भीट बोला जाता है, जहाँ की बहुत ज्यादा उपज नहीं होता था। उसके बाद फिर होता है एक फसला होता है, दुई फसला होता है, फिर चौर होता है। तो एक फसला मतलब कि जहाँ साल भर में सिर्फ एक ही फसल उग सकता था, उसके बाद वो जमीन पानी में ही रहता था। भीट वैसा जमीन है जहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वो कहीं कहीं ऊंचे पठारी टाइप का जमीन था और उसमें वो खेती अच्छे से हो नहीं पाती थी। फिर दुई फसला है कि जिसमें कि 2 फसल आराम से हो जाता था। उसके बाद फिर होता है एक जो निवास जिसमें करते हैं हम लोग, वो उस जमीन को भी कुछ अलग नाम इसी तरीके से बोला जाता है, उसको निवासी जमीन बोला जाता है। तो जिसमें आप निवास करते हैं, तो ये अलग अलग कई तरीके के इसमें जमीन भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, देखिए दूसरा न्यूज है आपका फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, खाद्य प्रसंस्करण नीति। अब ये क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए। इसे क्या क्या इस समय, मान लिया आपसे जब फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की बात आई तो आप इससे संबंधित कौन कौन सा न्यूज जानते हैं या कौन कौन सा डेवलपमेंट है, कुछ बताइए, या क्या समझते हैं। मोतिहारी में मेगा फूड पार्क, एक जिला एक और? उत्पाद। then ethanol plants in Purnia. और क्या है ये, और क्या क्या कुछ बताइए, और कुछ बताइए। सर जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है, तो एग्रीकल्चर के साथ यहाँ लाइड एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री, इस सब पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिस कारण से देखा गया है क्या कि पिछले 10 वर्षों में लगभग बहुत प्रतिशत, जैसे कि अंडा में 160% या मछली में 300%, इस तरह की वृद्धि हुई है। अब इसको अच्छे से कैपिटलाइज करने के लिए सर हम लोग फूड प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि इनका लाइफ स्पैन बढ़ सके और हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, फार्मर का इनकम डबल कर सकें। ये भी हमारा मकसद है सरकार का। तो इसको भी जोर मिले, और साथ ही जैसे अलग भी, जैसे कि मेंशन किया गया था, इथेनॉल प्लांट हो गया, ये सब भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओके। और FAO का डेटा है, FAO का डेटा है कि भारत का 40% खाद्य उत्पाद वेस्ट हो जाता है, तो वो उस वेस्ट को भी रोकेंगे। SDG 0 हंगर, नो पॉवर्टी, ये सब भी लिंक किया जा सकता है। और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, बिकॉज ये एक फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करेगा बिटवीन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री, so there will be employment as well, and then GDP में ग्रोथ करेगा। प्लस बिहार के पास कोई बिहार लैंडलॉक स्टेट है, तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी शेल्फ लाइफ बढ़ानी जरूरी है खाद्य पदार्थों की, नहीं तो वो पोर्ट एरिया तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो उनका एक्सपोर्ट भी ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। बेहतर आप लोगों ने बताया। ठीक है, तो यही कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब ही सिंपल है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है उसको हम लोग प्रोसेस करके और एक बेहतर प्रोडक्ट बना सके, चाहे उसकी आप इतना अधिक अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग किया जाए, उसके लंबे समय तक हम लोग
प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब उसमें अलग अलग, जैसे कि आपका एनिमल फिशरी है, बी इंडस्ट्री है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, फल सब्जी तो है ही। अब मान लिया जैसे आप देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में आपके पास गन्ना है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपका चाय का है, टी का है। इसके अलावा इधर आप दरभंगा क्षेत्र में आएंगे तो मखाना का है, मुजफ्फरपुर साइड आएंगे तो आपका लीची का है, हाजीपुर केला है। आप साउथ में जाएंगे इधर तो साउथ वेस्ट में रोहतास में चावल का होता है, गेहूं का है, बेगूसराय मक्का का है, कटिहार मक्का का। तो ये हमारे पास रीजनल वाइज डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, स्कोप है। एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्कोप है, तो उसको अगर सर, अच्छे और तरीके से ये पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में जो मेगा फूड पार्क और मिनी फूड पार्क भी इसके लिए लगाया गया है। वो तो लगाएंगे। हाँ, तो उसके बारे में चर्चा करना है। तो ये उसी आपका में ऐड कर सकते हैं। हाँ, फूड प्रोसेसिंग का क्या क्या आपका कहाँ पोटेंशियल है, कैसे हम लोग और उसको अधिक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। तो ये फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का मूल मकसद ये है कि उस चीज को हम लोग और अधिक प्रमोट कर सके। और बाकी तो मेगा फूड पार्क जो मोतीपुर है, मुजफ्फरपुर में है, खगड़िया में है। और इससे संबंधित और कौन सी स्कीम है? एक तो मान लिए फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी तो कर ही रहा है काम, इसके अलावा और कैसे कैसे कृषि रोड डेवलपमेंट? मैप, एग्रीकल्चर कृषि रोड मैप ले सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। सीएम सर, ये भी उद्यमी ऐड हो सकता है उसमें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। और सर ये एक चनपटिया मॉडल है, उसका हम लोग चनपटिया मॉडल जो था, हब एंड स्पोक, मतलब एक आप कह सकते हैं कि अंडर वन रूफ इस तरह से उसका जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स आता है उसको प्रोसेसिंग करने का, पैकेजिंग करने का और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन करने का, एक ही अंडर वन रूफ इस तरह का फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि बहुत सारे किसान के पास ऐसे हैं कि रॉ मटेरियल्स होते हैं लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता है, जैसे मैंने अलग अलग क्षेत्र का बताया, गन्ना का, मक्का का। तो उस चीज को भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जिस तरह से वेस्ट चंपारण में इम्प्लीमेंट किया गया, राज्य के अन्य जिलों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और भी जो अन्य पॉलिसी है, आपका लॉजिस्टिक पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी है, सीएम उद्यमी, महिला उद्यमी है, युवा उद्यमी है, SC/ST उद्यमी है, इसको भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अधिक फूड प्रोसेसिंग को हम लोग प्रमोट कर सकें। बाकी पॉलिसी के बारे में मैंने बहुत सारा बताया था, बिहार IT पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी, सब तो हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो ये सब सारा पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी है, से हम लोग चर्चा करेंगे, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इससे संबंधित जो भी क्या क्या डेवलपमेंट है थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे कि और क्या क्या पॉलिसी बिहार सरकार ने किया है, कैसे जो सेकेंडरी सेक्टर को कैसे अधिक प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। प्लग एंड प्ले मॉडल भी है, जहाँ के आप जाइए, इंडस्ट्री लगाइए, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलेगा। और बिहार इन्वेस्टर समिट में भी फूड प्रोसेसिंग में काफी इन्वेस्टमेंट आई है। टोटल तो 50,000 करोड़ का कुछ था फूड प्रोसेसिंग में, मुझे डेटा याद नहीं। IT पार्क का भी कंसेप्ट है, उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब लिख लिया करेंगे ताकि इंटरव्यू के समय ब्लैंक ना हो जाए। सर, इसमें किसान उत्पादक संगठन जो होते हैं FPO, वो भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल निभा सकते हैं। सर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स भी तो ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, PLI। हाँ, रामानुज सर, ये FPO कहीं दिखता नहीं है, कहाँ पर है? शहर में केवल होते हैं क्या? कहाँ होते हैं सर? FPO जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही आप कह सकते हैं कि उसी का एक शॉर्ट एग्जाम्पल है, शॉर्ट है, लेकिन अभी हमारा बिहार में पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होता है। तभी तो सहकारिता विभाग का ये जिम्मेवारी है कि उसको अधिक प्रमोट करें FPO को। 10,000 अभी तो कहा जा रहा है कि मतलब 10-12,000 पूरे ऑल इंडिया में FPO है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक संगठन कर सकते हैं किसानों का, जहाँ पे प्रयास ये किया जाता है कि इकट्ठे होकर के 10 किसान, 15 किसान, 20 किसान, 50 किसान आपस में जो उनका रॉ मटेरियल से जो भी अनाज है उसको सही दाम मिले,
एक सही जगह फैक्ट्री में पहुंचे ताकि उचित रूप से उसका दाम मिल सके। ओके सर, थैंक यू। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जाम्पल कर सकते हैं सहकारिता समिति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए पॉलिसी बिहार में अभी इस पे चर्चा हो रही है, निजी फार्मा और प्लास्टिक। देखिए जो हमारे पास